दोस्तों, आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर दर्ज हो रही है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर आई लव मोहम्मद के नाम पे एफआईआर दर्ज हो रही है तो कल हर व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि कोई आई लव मोहम्मद कहेगा, कोई आई लव राम कहेगा, कोई आई लव ईशू कहेगा। तो सभी तैयार रहे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। इसका मतलब ये है कि बात कुछ और है। इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो वहाँ का ऑफिसर है उसने बताया, पुलिस ऑफिसर का मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें उसने ये कहा है कि एफआईआर दर्ज करने का कारण आई लव मोहम्मद का बैनर नहीं है। उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज करने का कारण है स्थान बिना अनुमति के चेंज करना। जिस लोकेशन पे हमेशा से टेंट लगाया जाता था जब ये प्रोग्राम करते थे मुस्लिम समुदाय के लोग, तब उस लोकेशन से अतिरिक्त अन्य लोकेशन पर टेंट लगा दिया गया था। और आजकल जाहिर सी बात है, लोगों में इनसिक्योरिटीज़ है, एक दूसरे के धर्म के प्रति माहौल ख़राब है देश का, आप सभी को पता है ये चीज़। तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्होंने शिकायत कर दी कि भाई इस जगह पर इन्होंने टेंट लगाया है, उनको नागवार गुजरा, कुछ समय की नहीं लगा होगा खैर वो टेंट तो, बट उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने शिकायत कर दी। मौके पे पुलिस आई। तो बातचीत को मुझे लगता है कि पुलिस से विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है अपन लोगों को। ख़ासतौर पे समझें इस चीज़ को कि आप अपनी बात हमेशा दायरे में रखें पुलिस के सामने। तो अदरवाइज़ वो मिसयूज़ कर सकती है, आपको उठा सकती है। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है कि भाई आपने गलत जगह पे टेंट लगाया और आप में से कितने लोगों को पुलिस ने उठा लिया। और अब ये सोचो कि आपके प्रोग्राम में से आपको उठा लिया गया है, तो फिर आप किस बारे में सोच करके पुलिस से विरोध कर रहे हो, अटैक उससे लड़ रहे हो पुलिस से? नुकसान है आपका। आप नहीं लड़ोगे तो भी पुलिस उठा लेगी आपको। पुलिस के पास तो इतना पावर है आज की तारीख में। जो 151 सीआरपीसी है पुराना और नया 170 बीएनएसएस है, उसमें क्लियर मेंशन है कि पुलिस को आशंका होती है कि कोई न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हो आप, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिएट कर सकते हो, कोई कॉग्निजेबल अपराध कर दोगे आप, तो उससे पहले आपको गिरफ्तार कर लेगी वो। आपने अलग जगह पे टेंट लगा लिया विदाउट परमिशन। अब यहाँ पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है क्योंकि आपकी सूचना मिल गई। पुलिस के पास पर्याप्त आधार है आपको गिरफ्तार करने का। समझदार को इशारा काफ़ी है कि पुलिस से पंगा लेना आपके लिए नुकसानदायक है। तो क्या करें? पुलिस को सबक सिखाने के कई तरीके हैं। अगर वो पुलिस वाला एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, उसकी कंप्लेंट कर दो उसके सुपीरियर को, प्लस कोर्ट में जाकर के परिवाद फाइल कर दो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। उसमें उसके खिलाफ एलिगेशन लगाओ कि उसने बदतमीजी की, अभद्रता की, गाली गलौज की। वो बात अलग है कि कोर्ट में साबित कब होगा, बट अगर आपके साथ वैसा किया है रवैया और एक तरफा कार्रवाई कर रहा है तो कंप्लेंट फाइल करो कोर्ट में। सुपीरियर को करना ही है, कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करो। रिजल्ट कोर्ट से मिलता है। देखो समय लगेगा लेकिन सबक मिल जाएगा उस पुलिस वाले को जो आपके साथ गलत कर रहा है। आपके खिलाफ अगर कोई मिसलीडिंग या मिस कॉन्सेप्ट के साथ या मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर कोई झूठी रिपोर्ट दे रहा है तो उसका आपको डिफेंस करना है और वास्तविकता बतानी है पुलिस वाले को कि देखो सर इस तरीके से ये चीज़ हुई है कि ये जो रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं झूठी है, इन कारणों से गलत है। जो दूसरा जो तबका है जिसने दूसरे समुदाय ने जो पुलिस को सूचना दी है वो झूठी है, वो गलत है, उसके लिए आपके पास क्या पॉइंट है वो बताओ आप, और सेटिस्फाई करो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप भिड़ रहे हो पुलिस से, आप उसका विरोध कर रहे हो, आप उससे बहसबाजी कर रहे हो, तो वो उठा लेगी आपको। पुलिस के पास तो रामबाण हथियार है 170 का। और चाहे तो 353 जो बदल करके शायद 131 हो गया, उसका मिसयूज़ कर सकती है कि भाई कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न करिए आपने। ये ऐसा ज़बरदस्त हथियार है जिसमें आपको सिर्फ उसको उसकी ड्यूटी से रोकना है मात्र। वो तो झूठ बोल देगा कि मेरे को ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका इसलिए मैंने इन सभी 15 लोगों को गिरफ्तार किया, 15-20 जितने भी आप गिरफ्तार हुए हो। नुकसान है पुलिस से फाइट करने में, समझदारी है पुलिस से प्यार से बात करने में। अगर वो गुंडागर्दी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो वकील की सहायता से कोर्ट में केस फाइल कर दो उसके खिलाफ, सुपीरियर को कंप्लेंट भेजो और कोर्ट में केस फाइल करो। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लड़ना तो बिल्कुल नहीं है, गलती से भी जेल तो जाना तय है आपका। अब दूसरे लोग जो परेशान कर रहे हो उनके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, तो आप भी कुछ कंटेंट लिख करके रिपोर्ट दर्ज करा दो सामने वाले के खिलाफ भी। दोनों तरफ से कार्रवाई करना पड़ेगी पुलिस को। नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी भाई? एक तरफा कार्रवाई कर रही है, दूसरे पे क्यों नहीं कर रही? इसके जवाब भी देना पड़ेगा उसको। तो सोल्यूशन ऐसा होता है, समझदार बनो, थोड़ा सा कानून पढ़ो और नॉलेजेबल चीज़ें देखा करो, क्योंकि आज के समय में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको बचाव होगा, अन्यथा नुकसान में जा सकते हो। तो आई लव मोहम्मद के आधार पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है आपकी, समझ रहे हो इस बात को? अगर इस पॉइंट के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करी होगी पुलिस ने तब भी
रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलने वाला आपको कि आई लव मोहम्मद के नाम पर एफ दर्ज हुई है। एफ दर्ज हुई है न्यूसेंस के आधार पे, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, और फिर आप विरोध कर रहे हो पुलिस का जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें हैं उनके पास, इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज हुई। और जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वीडियोस बना करके कि भाई आई लव मोहम्मद के नाम पर रिपोर्ट दर्ज हुई है, वो भी सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, अन्यथा भारी नुकसान उठा सकते हो आप। नॉलेज ही बचाएगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।